अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के सीज़न 2 का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है और तेरे बिन के सीज़न 2 के हवाले से एक बहुत ही अहम तरीन और लेटेस्ट अपडेट मेरे पास इस वीडियो में मौजूद है। आप तमाम लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि तेरे बिन में किस किस को रिटेन किया जा रहा है, यानी सीज़न 2 में कौन कौन मौजूद होगा सीज़न 1 से, यानी कौन-कौन से ऐसे लोग होंगे कास्ट में, और जो ओवरऑल टेक्निकल टीम थी, प्रोडक्शन टीम थी, उसमें से किस-किस को यहाँ पर बरकरार रखा जा रहा है और कौन-कौन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, चूँकि अब ये ड्रामा शूटिंग की तरफ जा रहा है। और शूटिंग कब स्टार्ट होनी है, क्यों अभी तक रुकी हुई थी, और गुज़िश्ता दिनों जो खबर सामने आई थी डायरेक्टर की तब्दीली की, अब वो चूँकि उसकी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन होना बाकी थी, तो अब उस हवाले से भी एक लेटेस्ट अपडेट है और इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। तो एक ज़ाहिर है कि तेरे बिन की जो ओनरशिप है वो अब वो हर एक जो फ़ैन है, वहाज अली का, युमना ज़ैदी का, यानी मीरब और मुर्तसिम का, तेरे बिन का, हर एक बंदा अब तेरे बिन के सीज़न 2 को ओन करता है, तेरे बिन को ओन करता है। अब ये सिर्फ जियो टेलीविज़न या अब्दुल्ला कादवानी या असद कुरैशी या सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ओनरशिप नहीं है, चूँकि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार पूरी दुनिया के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दिया है, जिस तरह से पूरे न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि 7 समंदर पार भी इसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, वो पाकिस्तान में शायद ही किसी ड्रामे को इतनी ज़्यादा कामयाबी और मकबूलियत मिली। और फिर जिस तरह से इसने वहाज अली और यमुना ज़ैदी को एक मेगा स्टार बनाया, एक ऐसी जोड़ी बनाया जो कि एक एवरग्रीन जोड़ी बन गई, और इस जोड़ी का मवाजना और मुकाबला अब माज़ी की और पड़ोसी ममालिक की मशहूर तरीन जोड़ियों से किया जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इसको इस वक्त एक मशहूर तरीन जोड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब अब्दुल्ला कादवानी पिछले दिनों बहुत सारी मीटिंग्स इस सिलसिले में कर चुके हैं और वो यमुना ज़ैदी से भी मिले, उनसे भी डिस्कस किया तेरे बिन के सीज़न 2 को, चूँकि कुछ 3.5 महीने पहले वो ये ऐलान कर चुके थे कि सीज़न 2 को होना है। फिर वहाज अली से भी वो मिले, फिर सिराजुल हक और नूरा मखदूम से भी वो राब्ते में हैं, लेकिन सिराजुल हक तेरे बिन के बाद जो डायरेक्टर हैं तेरे बिन के, वो एक प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हो गए थे। उनका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है और उसकी वजह से, उनकी मसरूफ़ियत की वजह से अब्दुल्ला कादवानी ने इस दौरान हसीब हसन से मुलाकात की और उनसे तेरे बिन सीज़न 2 को डिस्कस किया गया। और उस मौके पर ऐसा लगा, बल्कि यकीन हो चला था कि अब हसीब हसन ही तेरे बिन के सीज़न 2 को डायरेक्ट करेंगे, चूँकि सिराजुल हक थोड़े से मसरूफ़ हैं और उनकी मसरूफ़ियत इतनी जल्दी शायद ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली, या फिर लोगों की दुआएँ काम आईं, जो लोग ये चाहते थे कि तेरे बिन की टीम में कोई भी तब्दीली ना हो, किसी एक शख्स को भी माइनस ना किया जाए, चाहे वो स्क्रीन पर आने वाला कोई एक्टर हो या फिर वो कैमरे के पीछे काम करने वाला कोई टेक्नीशियन हो, तो वो दुआ कबूल हुई लोगों की। और सिराजुल हक का जो प्रोजेक्ट है वो अब वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन की तरफ है, वो अब फाइनल ऑलमोस्ट हो चुका है, वो बिल्कुल एंड पर है, उसका रैप अप हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि उसको फिनिश करने के बाद वो फिर आज़ाद होंगे और थोड़ा-सा उनके पास, थोड़ा-सा नहीं बल्कि अच्छा खासा उनके पास टाइम होगा कि फिर वो तेरे बिन के सीज़न 2 पर कॉन्संट्रेट कर सकें। तो आने वाले चंद दिनों में ही आप देखेंगे, और हो सकता है कि इसी हफ्ते में जो एक फ़ाइनल मीटिंग है अब्दुल्ला कादवानी की, वो हो सिराजुल हक से। और उस मीटिंग में, या तो उस मीटिंग के साथ ही या फिर उसके एक आध दिन के बाद, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तेरे बिन सीज़न 2 की शूटिंग की जा सके कि हम फ़लाँ डेट से शूटिंग करने जा रहे हैं और फ़लाँ डेट को हमारा टारगेट है कि हम इतने महीने में पहली एपिसोड तेरे बिन के सीज़न 2 की ऑन एयर कर देंगे। अब जो कास्ट है इसकी, यानी जो लीड पेयर है, उसमें तो तसव्वुर ही नहीं है ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें कहीं कोई तब्दीली हो। यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी को आप एज़ इट इज़ देखेंगे, बुशरा अंसारी जो कि माँ बेगम के किरदार में थी, वो भी मौजूद होंगी, और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी उसमें से भी जो कहानी के हिसाब से जितने भी तेरे बिन के किरदार जो इस नई कहानी का पार्ट होंगे, उन तमाम किरदारों को रिटेन किया जाएगा, यानी वो तमाम लोग मौजूद होंगे। यानी अगर इस कहानी में वहाज अली के इर्द गिर्द, यानी मुर्तसिम ख़ान के घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उनमें से जो
नए स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा तो वो किरदार वही लोग निभाएंगे जो कि तेरे बिन के सीज़न 1 में निभा चुके हैं। हाँ, कहानी में जो नए एंगल्स आएँगे, जो नए मोड़ आएँगे, जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा तो कुछ एक नए अंदाज़ की कहानी सामने आएगी, कहानी किसी नए रुख की जानिब जाएगी, तो उसमें जो नए किरदार ऐड होंगे, उनके लिए नए लोगों को, यानी दीगर लोगों को, नए लोग तो नहीं, ज़ाहिर है कि उसमें भी एक्सपीरियंस एक्टर्स ही कास्ट होंगे, तो वो कास्टिंग का अमल इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, बहुत तेज़ी से वो चल रहा है। और अब वो फाइनलाइज़ कब होगा? जब सिराजुल हक फ़ारिग होकर वो एक जो फाइनल मीटिंग होनी है वो कर लेंगे, चूँकि सबसे कास्टिंग करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स जो होता है वो होता है डायरेक्टर, उसकी राय सबसे अहम होती है, और हर किरदार निभाने वाले को, हर एक्टर को वो ही फाइनलाइज़ करता है, चूँकि फिर पूरे प्रोजेक्ट में काम उसी को लेना होता है। तो इनिशियल मीटिंग्स अब्दुल्ला कादवानी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सिराजुल हक जिसको अप्रूव करेंगे उसको फिर हायर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और जिसको वो डिसअप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, फिर ज़ाहिर है कि वो तेरे बिन के सीज़न 2 का पार्ट नहीं होगा। तो हसीब हसन वाला जो मामला था, एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं हसीब हसन, और न सिर्फ हिट मूवीज़ बल्कि उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर ड्रामे भी दिए हैं, और हर तरह का ड्रामा उन्होंने बनाया है, और एक बहुत ही पैट्रियोटिक सी मूवी परवाज़ जुनून भी उन्होंने बनाई। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो अब तेरे बिन के सीज़न 2 के डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं करेंगे, और जो उनसे मीटिंग्स हुई थी वो उसमें डिस्कस ज़रूर हुआ था तेरे बिन के सीज़न 2 से मुतालिक, लेकिन फिर वो मामलात फाइनलाइज़ नहीं हो सके, चूँकि एक तो पब्लिक का रिएक्शन था, पब्लिक का प्रेशर था। यानी तेरे बिन सीज़न 2 की आप ख़ास बात देखें कि इसका कोई भी फ़ैसला अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी जो कि इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वो ख़ुद से नहीं कर सकते। उन्हें उसके लिए पूरी जो इन एक करोड़ लोगों को एतमाद में लेना पड़ता है। यानी ये लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप इसमें नहीं जा सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसकी कास्ट में कोई चेंज कर लें, या आप इसके जो एक टेक्निकल ग्रुप होता है, पूरी एक प्रोडक्शन टीम होती है, उसमें आप किसी को चेंज कर दें, चूँकि लोगों से ये बर्दाश्त होता ही नहीं है। आप देखें कि ये हसीब हसन वाली अभी ख़बर आई, और लोगों ने किस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठा दिया, किस तरह से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। हर एक ने कहा कि नहीं, हमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। इक्का दुक्का चंद एक लोग, गिनती के, जिनको आप फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं, ऐसे भी थे जिन्होंने हसीब हसन का काम माजी में देखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि हाँ, एक नई कहानी के साथ और एक नए डायरेक्टर के साथ इस ड्रामे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर कहानी बिल्कुल नई होती है और पीछे वाली कहानी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, या फिर एक फ़्रेश स्क्रिप्ट होता है या एक फ़्रेश डायरेक्टर होता है, तो वो ड्रामे की फ़ील ही बिल्कुल बदल जाती है। फिर वो आप उसको ब्रांड नहीं कर सकते तेरे बिन के साथ उसके सीज़न 2 के तौर पर। फिर वो आपको ब्रांडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर ब्रांडिंग ही चेंज हो गई तो फिर शायद लोगों का वो इंटरेस्ट उसमें ना रहे। पहले ही लोग इंतज़ार में पागल हो चुके हैं, इतना लंबा इंतज़ार हो चुका है। अब तक तो कोई पहली दूसरी एपिसोड या कम से कम टीज़र या प्रोमो वगैरह आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो अभी तक शूट ही स्टार्ट नहीं हो सकी है। तो अब ये लोगों की इंतज़ार करते करते अब बस हो गई है, और मज़ीद इंतज़ार लोगों से अब नहीं हो रहा है, और अब्दुल्ला कादवानी और उनकी टीम अब मज़ीद इंतज़ार कराने के मूड में भी नहीं है लोगों को। अब बहुत जल्द इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है। एक जो लास्ट मीटिंग है सिराजुल हक साहब से, जो डायरेक्टर हैं तेरे बिन के, वो एक मीटिंग हो जाए, उसमें जो शेड्यूल है, जो डेट्स हैं, वो फाइनलाइज़ हो जाएँ। जैसे ही वो डेवलपमेंट सामने आएगी, आपको इस बारे में मज़ीद अपडेट करूँगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।